प्रश्न 13 का बी। एक सम्मेलन का आयतन 5544 घन सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या निकालें। प्रश्न 13 का बी। तो दिया हुआ है सम्मेलन का आयतन, सम्मेलन का आयतन। तो सम्मेलन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 5544 घन सेंटीमीटर। सम्मेलन का आयतन दिया हुआ है 5544 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो सम्मेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? यानी बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसके जगह पे लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर लिख लेंगे 5544 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई क्या है? पाई का मान होता है 22/7। आर है त्रिज्या यानी सम्मेलन का त्रिज्या। एच हो गया सम्मेलन का ऊंचाई यानी बेलन का ऊंचाई। तो सम्मेलन कहें या बेलन कहें एक ही बात है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर। हमें त्रिज्या निकालना है तो आर स्क्वायर को इसी तरह रहने देंगे। ऊंचाई दिया हुआ है देखिए 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई की जगह पे हम 16 लिखेंगे और बराबर लिख देंगे 5544। ऊंचाई दिया हुआ है यानी एच दिया हुआ है। हमें निकालना है आर यानी त्रिज्या निकालना है, बेलन का त्रिज्या। तो आर स्क्वायर बराबर देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5544 गुना 7/22 गुना 16। ठीक है, 7 भागा में है तो गुना में हो जाएगा और 22 गुना 16 गुना में है तो भागा में हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16। 4 से इसको काटेंगे, एक इधर गया तो 15 हो गया, तो 4 तिया 12। 3 इधर गया 34, तो 4 अठी 32, 4 छक 24। ठीक है, अब 2 से काट देते हैं। 2 दूना 4। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 छक 12। एक इधर गया, 2 नम 18, 2 तिया 6, 693। 11 से देखिए कट रहा है तो 11 दूनी 22, 11 छक 66। 3 इधर गया 33 हो गया, 11 तिया 33। अब नहीं कट रहा है कोई तो लिख लेंगे आर स्क्वायर बराबर 63 गुना 7/2 गुना 2। ठीक है, अब देखिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 63 को हम लिख सकते हैं, 63 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिहाई 9, 9 सते 63 बटा 2 गुना 2। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 63 गुना 7 को। 63 को हम लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, 9 सते 63 और 7 पहले से है एक। ठीक है, तो आर का घात 2 है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। यानी आर बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में से एक एक बाहर कर लेंगे तो 3 गुना 3 से 1 बाहर, 7 गुना 7 से 1 बाहर, 2 गुना 2 से 1 2 बाहर। यानी कितना आ गया? 7 या 21/2। 21 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा, 10.5। देखिए 21 का आधा क्या होता है? 10.5। ठीक है, तो 10.5 आ गया आर बराबर। तो सब सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या यानी आर क्या में आएगा? सेंटीमीटर में। तो लिख देंगे अतः बेलन की त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या क्या हो गया? 10.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 13 का बी हल करेंगे।
प्रश्न 14 का ए, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 घन मीटर तथा आधार का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त कीजिए। तो प्रश्न 14 का ए क्या दिया हुआ है, तो बेलन का आधार का व्यास दिया हुआ है। देखिए बेलन का आधार का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। बेलन का आधार का व्यास दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अतः त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14/2, 14/2 यानी आधा। त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, तो यानी 7 मीटर। 14 को 2 से भाग देंगे तो 14 का आधा क्या हो जाएगा, 7 मीटर। तो बेलन का आधार का त्रिज्या कितना हो गया, 7 मीटर। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास दिया हुआ है उससे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आयतन। देखिए बेलन का आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयतन। तो बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, 2310 घन मीटर, ठीक है। तो बेलन का आयतन दिया हुआ है 2310 घन मीटर। तो जब त्रिज्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो हम पहले ऊंचाई निकाल लेंगे बेलन का, ठीक है। तो आयतन का यानी बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो πr² बराबर कितना दिया हुआ है, 2310 वर्ग मीटर, यानी आयतन का सूत्र लिख लेंगे नीचे। अब पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। पाई का मान 22/7 गुना आर कितना लाए थे, यानी त्रिज्या कितना लाए थे, 7। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, ठीक है। तो आर की जगह पे 7 लिखेंगे, यानी 7 का वर्ग, r² है तो 7 का वर्ग हो जाएगा, गुना h बराबर 2310। अब देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 2310 गुना 7 बटा, अब यहाँ 7 का वर्ग है तो 7 गुना 7 लिख सकते हैं, गुना 22, ठीक है। 7 भागा में है तो गुना में हो जाएगा दायां तरफ, 22 गुना 7 का वर्ग गुना में है h के साथ तो भागा में हो जाएगा, यानी 7 का वर्ग को हम 7 गुना 7 लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए 7 से 7 काट लेंगे, ठीक है। 7 से 7 काट गया। अब देखिए 22 से ये कट रहा है कितना बार में, तो 22 गुना 1 22, एक इधर गया तो 11 हो गया, ठीक है। अब 11 हो गया तो 11 तो लगेगा नहीं, तो एक शून्य देंगे। अब तीनों को मिला देंगे तो 110 हो गया, यानी 22 बचे 110, यानी 105 बार में। 7 से देखिए कट रहा है, ठीक है। 7 से 105 कट रहा है कितना बार में, 7 गुना 1 7, 3 इधर का 35, यानी 7 बचे 35, 15 बार में। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 15। h बराबर कितना आ गया, 15। सब मीटर में है, त्रिज्या भी मीटर में है और आयतन भी वर्ग ये घन मीटर में है। तो ऊंचाई यानी h क्या में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो जब ऊंचाई निकल चुका है और त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, 7 मीटर, तो क्या निकालना है अब, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। क्या होता है, 2πrh, ठीक है। यानी पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है, 7 है, 7 मीटर है तो 7 लिख लेंगे। h कितना है, 15 लाए थे तो 15 लिख लेंगे। ऊंचाई 15, देखिए h कितना लाए थे 15,
और त्रिज्या यानी r 7। 7 से 7 कट गया, गुना कर देंगे इसको तो 22 दूनी 44, 44 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 चौक 60 6 66 यानी 660 हो जाएगा। 660 सब मीटर में है, इसीलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा, यानी 660 वर्ग मीटर क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह से प्रश्न 14 का ए हल कर लेंगे। प्रश्न 14 का बी, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 448 पाई घन सेंटीमीटर है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 14 का बी, प्रश्न 14 का बी, तो कह रहा है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर दिया हुआ है 448 पाई, ठीक है, 448 पाई घन सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है 448 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र लिख लेंगे नीचे और उसके बराबर ये कर देंगे। अब पाई तो पाई ही रहेगा, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, आर हमें निकालना है तो आर स्क्वायर लिख लेंगे एच, यानी ऊंचाई दिया हुआ है प्रश्न में देखिए 7 सेंटीमीटर, तो एच के जगह पे 7 लिख देंगे और बराबर लिख लेंगे 448 पाई, ठीक है। इस तरह से एच दिया हुआ है यानी ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो एच के जगह पे 7 लिख लेंगे। अब हमें निकालना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 448 पाई, 448 पाई बटा पाई गुना 7। देखिए पाई गुना 7 आर स्क्वायर के साथ गुना में है तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, पाई से पाई काट देंगे, 7 से देखिए ये कट रहा है कितना बार में, 7 छक 42, हाँ 7 से कट रहा है तो 7 छक 42, 2 इधर गया तो 28 हो गया, 7 चौक 28 यानी 64। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64, ठीक है, वर्ग में है तो वर्ग को इधर करेंगे यानी दायां तरफ, तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना आ गया, 64 का वर्गमूल होता है 8, यानी 8 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या, आर आ गया, ठीक है। तो बेलन का त्रिज्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर गुना आर प्लस एच, ये होता है सूत्र 2 पाई आर गुना आर प्लस एच। तो देखिए 2 गुना पाई का मान होता है, तो पाई को हम पाई ही रहने देंगे यहाँ पे क्योंकि प्रश्न में भी पाई था, ठीक है, आयतन में पाई का पाई ही रहने दिया था तो हम पाई ही लिख लेंगे।
गुना आर, आर कितना दिया हुआ है, आर हम अभी लाए हैं 8, देखिए ठीक है, तो 8 लिख लेंगे आर की जगह पे। फिर आर है तो 8 जोड़ एच, ऊंचाई दिया हुआ था 7, तो 7 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूना 16, यानी 16 पाई गुना 8 7 15, ठीक है। अब देखिए 16 गुना 15 कितना हो जाएगा, 16 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 छक 90, हाथ में रहा 9, 15 9, 15 10 25 होता है, 15 9 24, यहाँ पे 24 लिख देंगे, यानी 16 गुना 15 हो गया 240, और पाई साथ में लिख देंगे, यानी 240 पाई, सब सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।